इस तरह आप ड्रेंचिंग कीजिए तो गन्ने के ग्रोथ के लिए और गन्ने में जड़ों के ग्रोथ के लिए यह ड्रेंचिंग बहुत ही आवश्यक होती है। तो गन्ने की खेती में ड्रेंचिंग इस तरह आप कर सकते हैं। ड्रेंचिंग देने से पहले आप गन्ने को पानी दीजिए, उसके बाद ड्रेंचिंग कीजिए। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो गन्ने की खेती आप इस तरह गन्ने के नर्सरी प्लांट लगा के, गन्ने के पौधे लगा के आप गन्ने की खेती की शुरुआत करते हैं। तब आपको ड्रेंचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ड्रेंचिंग क्या है और ड्रेंचिंग करने से हमारे गन्ने में किस तरह ग्रोथ होती है, इसकी सभी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। जब आप गन्ने की बुआई करते हैं, मतलब नर्सरी प्लांट लेकर आप जब गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ने के ग्रोथ के लिए और गन्ने के जड़ों के ग्रोथ के लिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना होगा। और वह टॉनिक आप गन्ने के जड़ों तक देने के लिए ड्रेंचिंग बोलते हैं। वह ड्रेंचिंग आप स्प्रे पंप के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्प्रे पंप होता है ना, उसका आगे वाला जो नोजल होता है उसको निकाल के आप डायरेक्ट ड्रेंचिंग गन्ने को कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ होती है। तो ड्रेंचिंग करने से कौन से फायदे होते हैं? तो ड्रेंचिंग करने से यह फायदे होते हैं कि गन्ने में ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो जब आप गन्ने में टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, तब आप वह टॉनिक गन्ने के जड़ों को देते हैं। जड़ें क्या करते हैं, वह टॉनिक लेके बहुत ही अच्छी तरीके से उनमें ग्रोथ होती है। और जो टॉनिक में जो घटक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको लेकर गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए गन्ने में ग्रोथ के लिए ड्रेंचिंग करना बहुत ही आवश्यक है। तो ड्रेंचिंग में कौन कौन से टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ड्रेंचिंग में आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद सीवीड एक्सट्रैक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह आप सभी प्रकार के जो ड्रेंचिंग के लिए आवश्यक बनाए गए हुए टॉनिक से उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गन्ने की खेती में पहला ड्रेंचिंग कौन सा करना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पहले ड्रेंचिंग कब करनी चाहिए और गन्ने में पहले ड्रेंचिंग करने से कौन कौन से फायदे होंगे, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और गन्ने में दूसरी ड्रेंचिंग कब करनी है, इसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दूसरी ड्रेंचिंग से बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में कल्लों की संख्या ज्यादा होती है। तो कल्लों की संख्या ज्यादा करना गन्ने की खेती में बहुत ही आवश्यक होता है। और ड्रेंचिंग के माध्यम से हम कल्लों की संख्या किस तरह ज्यादा कर सकते हैं, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गन्ने में दो ड्रेंचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दो ड्रेंचिंग करने से गन्ने में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है और गन्ने के कल्लों में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। जो गन्ने के लगने वाले आवश्यक जो घटक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको ड्रेंचिंग में देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।